नजरिया। कैसे हैं? फर्स्ट लेक्चर आप लोगों ने देखा, कैसा लगा आप लोगों को? अच्छा ही लगा होगा। वो उसमें तो आपको सिर्फ हम अंडरस्टैंडिंग बताए थे, कॉन्स्टिट्यूशन को अंडरस्टैंड करना सिखाए थे आपको, किस तरीका से कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, उसमें कैसे कैसे काम होते हैं, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हम दिए थे स्टार्टिंग में। तो अब सेकेंड लेक्चर में हम आप वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत हिंट दिए थे, कैसे कैसे हम लोग हमारा संविधान का विकास हुआ, कैसे कैसे क्या हुआ, तो उसके बारे में थोड़ा हम आपसे डिस्कस करते हैं। तो मेरा आज का टॉपिक रहेगा डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या? भारत का संवैधानिक विकास। क्या होगा? भारत का संवैधानिक विकास। ठीक है, तो बात है जो आपको 1600 ईस्वी की बात है, 1600 ईस्वी की बात है, 1600 एडी की बात है। 31 दिसंबर की को 31 दिसंबर को क्वीन एलिजाबेथ वहां की जो महारानी थी, क्वीन एलिजाबेथ एक चार्टर तैयार किया था। किस लिए चार्टर तैयार किया था? जो चार्टर तैयार किया था, जो कंपनी इंडिया में जाके बिजनेस करे। क्या उसका पर्पस क्या था? कंपनी का बिजनेस करने का पर्पस। कब? 1600 एडी में 31 दिसंबर को क्वीन एलिजाबेथ वन, ये याद रखना दोस्तों, क्वीन एलिजाबेथ वन ने एक चार्टर तैयार किया और एक कंपनी का निर्माण किया जिसका नाम दिया ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी शॉर्ट नाम है। एक्चुअल नेम जो है आपके लिए क्वेश्चन मार्क्स है। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन है, आप मुझे ईस्ट इंडिया कंपनी का एग्जैक्ट नाम बताना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी नाम भी क्यों पड़ा था दोस्तों? तो यहाँ पे जैसे यूरोपियन कंट्री था, ठीक है, और यहाँ पे आपको आ जाइए अफ्रीका था, अफ्रीका के इधर आपका क्या है, इधर अपना इंडिया था, इस तरह से इंडिया था। ठीक है, इंडिया था अपना यहाँ पे, और यूरोप जो है ब्रिटेन वगैरह यहाँ पे है सब। ठीक है, और यहां से इंडिया, चाइना, रशिया, ये सब क्या है, ईस्टर्न पार्ट में है। किधर है? ईस्ट। क्योंकि आप देखते हो ना, देखो आप करते क्या हो, ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो यानी कि ब्रिटेन से ईस्टर्न पार्ट में इंडिया है, इसीलिए शॉर्ट फॉर्म में उसे कह दिया कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी। तो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी एक फ्रेम किया, ईस्ट इंडिया कंपनी, और इसको 15 साल के लिए फरमान जारी किया क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के द्वारा, जो आप जाइए ब्रिटेन से पूर्व देश में आप अपना बिजनेस, स्पेशली इंडिया में आके आप लोग, इंडिया में जो ग्रुप आया उसी का नाम रखा गया ईस्ट इंडिया कंपनी, शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, नहीं तो पूर्वी देश जो भी है यहां भी कंपनियां काम करती थी। ठीक है, तो 1600 ईस्वी की बात है, 15 ईयर के लिए इसे फरमान जारी हुआ। ठीक है, इसी तरह कंपनी को बीच बीच में वहां पे जो भी होते थे, राजा या रानी जो भी अपने ईयर को बढ़ाते जाते थे, 15-15 साल इस तरह से, कभी 10 साल, कभी 15 साल, कभी 20 साल के लिए गाइड करते रहे। आप चलिए, एक्सटेंड करता जाता था और बोलता था आप जाके वहां पे कीजिए, बिजनेस कीजिए। ठीक है, इसी दौरान क्या हुआ, इसी दौरान आपका जब ये व्यापार कर रहे थे, तो करते करते आ गया टाइम 1757 की बात है। ठीक है, 1757 में पहुंचा। ठीक है, 1757 में आए तो 1757 बहुत फेमस है दोस्तों, प्लासी का लड़ाई हुआ था, प्लासी युद्ध के लिए ये बहुत फेमस है। तो यहाँ पे कंपनी का लड़ाई हो गया इंडियंस के जो नवाब थे उनसे। ठीक है, इंडियंस के जो नवाब थे उनसे कंपनी का लड़ाई हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, कंपनी अपना एरिया और प्रभुत्व बढ़ाए, अपना प्रभुत्व भी बढ़ाया, और इसके बाद 1764 में जो है बक्सर का भी लड़ाई हुआ था।
बक्सर का भी लड़ाई हो गया था 1764 में। और सबसे बड़ी बात था, ये 23 जून को हुआ था दोस्तों, 23 डेट याद रखना जरूरी है, 23 जून को हुआ था, और ये 23 अक्टूबर को हुआ था 1764 में। ठीक है, तो 1764 में बक्सर का भी लड़ाई हुआ और यहां भी इंडियंस हार गए। ठीक है, इसका भी कहानी है, इस सारे कहानी को आप हिस्ट्री में पढ़ोगे, किसके किसके बीच हुआ था, क्यों हुआ था, रीजन क्या था, प्लासी का लड़ाई क्यों हुआ था, ये सारा कहानी आपको वहां पे हिस्ट्री में बताया जाएगा। और इसी लड़ाई के बाद जब बक्सर की लड़ाई कंपनी वाले जीतते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये बैठ जाता है, जो हम तो बिजनेस करने आए थे और मेरा एरिया का प्रसार हो रहा है, यानी एरिया उसका बढ़ रहा है, तो क्यों ना हम यहाँ पे अपना एक एडमिनिस्ट्रेशन पावर डेवलप करें, एडमिनिस्ट्रेशन करें, उन्हें राजनीतिक अपना प्रभाव फैलाना शुरू कर दे। ठीक है, तो इसी के बाद क्या होता है, 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। ठीक है, इलाहाबाद की संधि होती है, उसके बाद इसी समय क्या कहते हैं, आपका बिहार, बंगाल, उड़ीसा का राजस्व माने दीवानी प्रोवाइड कर देते हैं अंग्रेज को। यहाँ जो अंग्रेज एरिया अपना जीतने के बाद वहां पे जो नवाब को रखते हैं, उससे दीवानी लेना शुरू करते हैं। वो दीवानी जो होता है राजस्व टैक्सेस के रूप में, और जो वहां पे डिस्प्यूट होता है उसके लिए जस्टिस के रूप में भी काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, टैक्सेस भी, रेवेन्यू भी लेते हैं, न्याय, राजस्व और न्याय दोनों क्षेत्र में नवाब दीवानी मिल जाता है अंग्रेजों को। ठीक है, यही से उसके दिमाग में चल आता है, तो क्यों नहीं यहाँ पे हम राज करें। और जब इनका एरिया बढ़ जाता है, तो एक चीज और यहाँ पे गड़बड़ क्या होता है, ये लोग तो यहाँ पे जीत ही जाते हैं, जीतने के बाद होता क्या है, जो कंपनीज जो यहाँ पे बिजनेस करते हैं दोस्तों, कंपनी जो यहाँ पे बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस करने के फॉर्म में क्या होता है, वो एक राजा या रानी का गाइडलाइन के थ्रू यहाँ बिजनेस करते हैं। तो उसमें कुछ ग्रुप के, ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ ग्रुप के मेंबर इंडिविजुअल बिजनेस शुरू कर देते हैं, कुछ मेंबर इंडिविजुअल बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, कुछ यहाँ पे अपना जो होता है घूस बोलते हो ना, घूस, या कोई आपको कुछ दे दिया तो उस प्रलोभन में आके कंपनी से हटके कोई काम शुरू कर देना, कोई किसी से कुछ गिफ्ट ले लेना, किसी से कुछ ले लेना। तो ये सब सिचुएशन जब गड़बड़ होने लगा, तो इंडिया में थोड़ा माहौल खराब होने लगा। और माहौल खराब होने लगा तो वो लोग क्या करता था, जो यहाँ तो माहौल खराब हो रहा था, और वो लोग यहाँ से बिजनेस करके जब इंग्लैंड पहुंचते थे, तो वहां भी माहौल खराब होने लगा था, वहां भी माहौल उसको है दृष्टि से देखने लगा था। वहां के पब्लिक भी क्या, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ आते थे बिजनेस करने के लिए, वो टूट के यहाँ पे अलग अलग काम करना शुरू कर देते थे, तो उनका भी इमेज वहां पे गलत बन गया था। जो इस सब को कंट्रोल करने के लिए इस ब्रिटेन के पार्लियामेंट सिस्टम ने बोला, कंपनी पे अधिकार करना स्टार्ट किया। पहले क्या होता था, राजा या रानी का अधिकार पत्र मिल जाता था, चार्टर्ड मिल जाता था, उसके थ्रू होता था। ठीक है, तो अब क्या होने लगा दोस्तों, ब्रिटिश पार्लियामेंट कंपनी पे अधिकार करना स्टार्ट कर दिया था। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट अधिकार करना शुरू कर दिया, तो वो कुछ ना कुछ रूल रेगुलेशन और गाइडलाइन देना शुरू कर दिया, और अपना कोई ना कोई किसी को नियुक्त करने लगा, जो भाई आप जाके देखिए। उसके लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बोर्ड इंग्लैंड में भी बना दिया, इंग्लैंड में से भी ब्रिटेन में भी रिव्यू होने लगा, और यहाँ भी रिव्यू के लिए एक बोर्ड बना के भेजा गया, जो आप कंट्रोल कीजिए, आपके अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी बिजनेस करेंगे यहाँ। प्लस पॉलिटिकल में तो आ ही गए थे, एडमिनिस्ट्रेशन अपना बढ़ा ही लिए थे। ठीक है, तो उसी को देखते हुए जो हमारा उसके बाद जो हमारे देश में हुआ, और वहीं से मेरा संविधान का स्टेज शुरू होता है, वहीं से हमारा संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट हुआ। उसी से हम लोग सीख के अपने संविधान को में पॉइंट वाइज अडॉप्ट किए धीरे धीरे।
ठीक है, तो ये स्टार्ट कब हुआ था दोस्तों? 1773 में 1773 में 1773 में से 1753 के बीच, 1773 और 1853, सॉरी 1853 के बीच कंपनी का शासन रहा। यानी कि जब अंग्रेज शासन किया ना, यहाँ पे दो फेज में किया शासन। एक फेज रहा आपका कंपनी का शासन, जब कंपनी से कंट्रोल कब बंद हो गया? जब 1857 का आपको बहुत फेमस लड़ाई याद है, सिपाही विद्रोह हुआ था, जिसे फर्स्ट इंडिपेंडेंट वार कहा के नाम से भी जाना जाता है। वीडी सावरकर ने बोला था, ठीक है। तो ये सभी पूछा जाता है। 1857 का लड़ाई आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें आपको बताएंगे सर, जो 1857 की पहली लड़ाई को फर्स्ट इंडिपेंडेंट वार किसने बोला था? तो वीडी सावरकर ने बोला था, उनका बुक भी आता है, ठीक है। तो 1857 में हो गया यहाँ पे क्रांति, यहाँ पे हो गया क्रांति। इस क्रांति में बहुत ही अलग माहौल क्रिएट हो पाया और कंपनी उस चीज को कंट्रोल नहीं कर पाया। कंपनी कंट्रोल नहीं कर पाया, तब जाके अंग्रेजों का ब्रिटिश पार्लियामेंट का दूसरा फेज शुरू हो जाता है, जो ब्रिटिश क्राउन के हिसाब से आता है। ब्रिटिश क्राउन के द्वारा वो शासन करना स्टार्ट करता है। तो फर्स्ट फेज में क्या था? फर्स्ट फेज में देखिए आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा वो शासन करता है। ये शासन कब तक रहा? 1773 से 1853 में। अब ब्रिटिश क्राउन के थ्रू जो वो शासन किया, ब्रिटिश क्राउन के थ्रू ये शासन जो किया, इसका टेन्योर जो है आपका देखिए, ब्रिटिश क्राउन 1858 से 1947 तक, ठीक है। तो कभी कभी दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। तो इसीलिए आप लोग इस चीज को, ये जो हम बनाए हैं दो फेज, दोनों फेज को आप कब कब कौन सा एक्ट आ गया, इस चीज को याद रखिए। और आपको पता होना चाहिए कंपनी का एक्ट कौन है और ब्रिटिश क्राउन, हिंदी में कहते हैं क्राउन को ताज, क्या कहते हैं? ताज, ठीक है। अब देखिए आप रेगुलेटिंग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला एक्ट कौन आया था? फर्स्ट एक्ट आपका था रेगुलेटिंग एक्ट। क्या था? फर्स्ट एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट। फर्स्ट एक्ट आपका था रेगुलेटिंग एक्ट। ये एक्ट कब आया था? 1773 में आया था। 1773 में ये एक्ट आया था। और इसके बाद ही 1781 में एक एक्ट आया था आपका, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। आपको जो बोल रहे हैं इस चीज को आपको याद रखना है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट में क्या हुआ था? कुछ ना कुछ संशोधन हुआ था। किसमें? रेगुलेटिंग एक्ट के किसी ना किसी पॉइंट में संशोधन हुआ था, ठीक है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट, इस सारे को हम लोग डिटेल में पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट को भी बहुत डिटेल में पढ़ना है, उसमें कुछ पॉइंट्स हैं, 5-6 पॉइंट्स है जिससे क्वेश्चन आते हैं, उसे भी हमको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। और जस्ट जब एक्ट ऑफ सेटलमेंट आपका आया, तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट के जस्ट 3 साल के बाद देखिए आपका जो है 1773 से कितने साल के बाद? 1773 से 1781, कितने ईयर्स हुए आपके? 8 ईयर्स। 8 ईयर्स का डिफरेंस हुआ, सेटलमेंट एक्ट आ गया, ठीक है। और इस दोनों में कितना का डिफरेंस है? 3 ईयर्स। यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट और पिट्स इंडिया एक्ट के बीच डिफरेंस जो है 11 ईयर का है, 11 साल का है, ठीक है। तो आप सीक्वेंस में इस तरीका से अगर याद रखोगे तो याद रहेगा। 8 साल के बाद क्या हुआ था? एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया, ठीक है। उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया। पिट्स इंडिया एक्ट के बाद भी एक अमेंडमेंट आया उसमें, जिसे अमेंडमेंट एक्ट 1786 कहा गया, जिसे अमेंडमेंट एक्ट 1786 कहा गया। तो ये अमेंडमेंट एक्ट 1786 कॉर्नवालिस के लिए आया था। किसके लिए आया था दोस्तों? कॉर्नवालिस के। इस एक्ट में क्या हुआ था जान लीजिए यहीं पे आप। इस एक्ट में क्या हुआ था, जो ब्रिटिश
कंपनी का जो हेड होता था, जो वहां पे गवर्नर जनरल या गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जो भी आप पढ़ोगे सीक्वेंस में, जो भी गवर्नर जनरल थे उसी को सेना का मेन कमांडर बनाया गया। क्या? सेना का चीफ बनाया गया। जो गवर्नर जनरल होगा उसी को सेना का चीफ बनाया जाएगा, जो हेड होगा सेना का वही होगा। उसी के लिए ये अमेंडमेंट एक्ट आया था। इस समय कर्नवालिस आ गए थे, ठीक है, गवर्नर जनरल बनके। ठीक है, आप लोग हिस्ट्री में गवर्नर जनरल का भी पूरा डिटेल लिस्ट पढ़ोगे, वहां भी आपको पता चलेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए, और जैसे ये आया, कर्नवालिस आया, ये गवर्नर जनरल भी बन गए और सेना का अध्यक्ष भी बन गए, सेना का हेड भी बन गए। ठीक है, तो अब देखिए उसके बाद एक्ट आया, चार्टर्ड एक्ट। चार्टर्ड एक्ट, चार चार्टर्ड एक्ट टोटल आए हमारे यहाँ। 4 चार्टर्ड एक्ट आए, चार्टर्ड एक्ट फर्स्ट, चार्टर्ड एक्ट सेकेंड, चार्टर्ड एक्ट थर्ड, चार्टर्ड एक्ट फोर्थ। हर चार्टर्ड एक्ट के बीच में 20 ईयर्स का डिफरेंस है। कितने ईयर्स का डिफरेंस है? 20 साल के, प्लस 20 साल के बाद, प्लस 20 साल के बाद, प्लस 20 साल के बाद, हर 20 ईयर के बाद ये चार्टर एक्ट आपका आया। ठीक है, तो चार्टर एक्ट फर्स्ट जो आया था 1793 में आया, सेकेंड जो आया 1813 में आया। 1813 में अगर 20 जोड़ेंगे तो 1833, और उसके बाद 20 जोड़ेंगे तो 1853। ठीक है, तो ये चार्टर एक्ट पूरा आया। ठीक है दोस्तों, ये चार्टर एक्ट, हर चार्टर एक्ट में कुछ ना कुछ होते गया। ये चीज जब हम डिटेल में पढ़ाएंगे तो अब वहां पे आपको हम बताएंगे क्या क्या हुआ सारे चार्टर एक्ट में। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद क्या हुआ, ये चार्टर एक्ट जैसे 1853 में आए तो आपको हम बताए 1857 में क्या हुआ था, सिपाही विद्रोह हो गया था। ये सिपाही विद्रोह के बाद कंपनी का शासन और कंपनी का जो भी रूल रेगुलेशन बना था उस सबको एबोलिश कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था। ठीक है, सबको खत्म करके ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया था शासन। ठीक है, यही से गवर्नर जनरल का नाम भी चेंज हो गया, वॉइसराय का कंसेप्ट आ गया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया गया था। इसी समय से, ब्रिटिश क्राउन के समय से ही इंग्लैंड में एक ऑफिस बनाया था जिसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पोस्ट क्रिएट किया गया था, और यहाँ पे गवर्नर जनरल को चेंज करके वाइसराय बनाया गया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे पहला एक्ट जो हो गया आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया। अब देखो दोस्तों, अभी तक जो एक्ट पढ़े थे किसी एक्ट में इंडिया नाम यूज नहीं हुआ था। क्या? इंडिया नाम यूज नहीं हुआ था। अब इतना बड़ा विद्रोह हुआ, इस विद्रोह के लिए कुछ तो अच्छा करना था, कुछ तो अच्छा करना था, इसीलिए एक्ट जब बनाया तो एक्ट में इंडिया वर्ड यूज कर दिया गया ताकि थोड़ा सा शांति मिले। समझ ही रहे हैं हम लोग, तो उस समय एजुकेशन का भी स्थिति उतना अच्छा नहीं था। अब इंडिया भारत नाम देख के ही आधा आदमी खुश हो गए, चलो भाई मेरे नाम से अब आने लगा। तो सुधार तो कहीं ना कहीं हुआ, सुधार तो हो रहा था, डे बाय डे कुछ ना कुछ सुधार हो रहा था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, देखो दोस्तों, एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है, इंडियन काउंसिल एक्ट जो हम पढ़ रहे हैं ना, इसका प्रोविजन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में ही किया गया था। कब किया गया था? 1858 में ही किया गया था। जो इंडियन काउंसिल एक्ट हम लाएंगे और उस हिसाब से हम अपना राजनीतिक या पॉलिटिकल या कॉमर्शियल काम को रिव्यू करते रहेंगे और उसको एक्सटेंड करते रहेंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में ही हम इंडियन काउंसिल एक्ट के बारे में बना दिए थे, फ्रेम कर दिए थे वो लोग। ठीक है, वो लोग फॉर्म फ्रेम कर दिए थे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब आया था? 1858। ठीक है, ठीक है दोस्तों, और इसी के बाद जस्ट देखिए 3 इयर्स के 3 साल के बाद ही 3 साल के बाद ही आपका इंडियन काउंसिल एक्ट फर्स्ट आ गया। ठीक है, 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट फर्स्ट और 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट सेकेंड आ गया दोस्तों। ठीक है, और फिर जाके इंडियन काउंसिल एक्ट
1909 आया। इस इंडियन काउंसिल एक्ट का दूसरा नाम है, ये इस नाम से ज्यादा फेमस है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म से। ये मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से ज्यादा फेमस है ये एक्ट। ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से ज्यादा फेमस है, ये चीज ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, अब देखिए उसके बाद फर्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब आया था? 1858 में। सेकेंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्या आया, कब आया था? 1919 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी आपका 3 आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी 3 आया था। ठीक है दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट फर्स्ट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट सेकेंड के बीच में 3 इंडियन काउंसिल एक्ट आया था। ठीक है, जो 1861, 1892, 1909 में आया था। ठीक है, इस एक्ट को, इस इंडियन काउंसिल एक्ट को मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट सेकेंड आया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इस तरीका से हम बोल सकते हैं, इसे फर्स्ट बोल सकते हैं, इसे सेकेंड बोल सकते हैं, इसे थर्ड बोल सकते हैं। याद रखने में थोड़ा आसानी होगा, इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट फर्स्ट 1858, सेकेंड 1919, थर्ड 1935। हाँ, देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो है मोंटेगो चेम्सफोर्ड के रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। क्या? मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी, MONTEGUE, मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है, जो 1919 में आया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद लास्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आया। लास्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसमें जो है टोटल आर्टिकल इसमें 321 थे और शेड्यूल जो थे, शेड्यूल इसमें 10 थे। जब सबसे बड़ा एक्ट बना था ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसमें आर्टिकल जो आपके थे, आर्टिकल जो है 321 था और शेड्यूल टोटल कितना था? 10 शेड्यूल था। उस सबसे लास्ट में एक्ट आया आपको इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947। इसी का नाम है टू डोमेन एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। क्या, किस नाम से? टू डोमेन एक्ट, यानी कि इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947। टू डोमेन एक्ट यानी दो स्टेट की बात हुई थी, भारत और पाकिस्तान की बात हुई थी। ठीक है, तो इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 को हम टू डोमेन एक्ट के नाम से जाना जाता है। अब देखो इसमें क्वेश्चन कभी कभी आता है, वैसे तो हम डिटेल में पढ़ाएंगे आपको, यहाँ पे थोड़ा सा हम बोल देते हैं। यहाँ पे देखिए इंडियन काउंसिल एक्ट है दोस्तों, इंडियन काउंसिल एक्ट जो है थर्ड, जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म है, यहीं पे सबसे पहले कॉमनल इलेक्टोरल का कंसेप्ट आया था। कॉमनल सबसे पहला यहीं पे क्या कहते हैं, मुस्लिमों के लिए रिजर्वेशन, कॉमनल खेल दिए थे यहाँ पे अंग्रेज। ठीक है, ये बहुत पुराना है, पुराना ही गेम है ये, यहाँ पे अभी नहीं हो रहा है, ये बहुत पुराने समय से अंग्रेज सिखा के गए हैं जो कैसे पॉलिटिक्स करना है। ठीक है, कॉमनल गेम सबसे पहले यहीं पे खेला गया था इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 में। उसके बाद जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है, जो सेकेंड है, इसमें जो है सिख के लिए, एंग्लो इंडियन के लिए, पारसी जो थे उनके लिए, इन लोगों के लिए भी रिजर्व किया गया सीट। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ा? भारत का संवैधानिक विकास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? अभी दो तरह का रूल हुआ अंग्रेज ब्रिटिशर्स के द्वारा, एक कंपनी के द्वारा हुआ और एक ब्रिटिशर्स क्राउन के द्वारा हुआ। तो एक बार दोस्तों रिकॉल करते हैं, हम बोर्ड इसीलिए साफ कर दिए, अगर हम बोलते हैं ऐसे तो बोलते सर आपके पास तो बोर्ड पे लिखा हुआ है इसलिए आप बोल रहे हो, तो इसीलिए हम सबको वॉश कर दिए, खत्म कर दिए। अब हम आपको रिकॉल कराते हैं। सबसे पहला क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट। कब हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट दोस्तों? 1773। उसके बाद कब आया था? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। कब आया था? 1781, 1781। उसके बाद क्या हुआ था? पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट कब था? 1784। ठीक है, इसके बाद क्या आया था? पिट्स इंडिया एक्ट में ही थोड़ा क्या हुआ था, अमेंडमेंट एक्ट के नाम से एक आया था, 1786 में आया था। किसके लिए? ये भी बताए थे, याद रखिए, किसके लिए? कॉर्नवालिस के लिए। क्यों? उसे
सेना का प्रमुख बनाने के लिए आया था वो अमेंडमेंट, ठीक है। उसके बाद आपका आया चार्टर्ड एक्ट फर्स्ट। चार्टर्ड एक्ट फर्स्ट कब आया था? 1793 में। चार्टर्ड एक्ट फर्स्ट 1793, इसके 20 साल के बाद, तो इसके 20 साल का 1793 में 20 जोड़ोगे तो क्या होगा? 1813, चार्टर्ड एक्ट सेकेंड। 1813 में फिर 20 जोड़ोगे तो क्या आएगा? 1833, चार्टर एक्ट थर्ड। फिर इसमें 20 जोड़ोगे तो 1853, चार्टर एक्ट फोर्थ। यहां तक हो गया, यहां तक कंपनी का शासन था, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, ठीक है दोस्तों। तो आपको एकदम क्लियर याद रखना पड़ेगा कौन सा एक्ट किस ईस्वी में आया था। उस एक्ट के अंदर से भी क्वेश्चन आता है, वो एक्ट को और डिटेल में हम पढ़ाएंगे। तो ये सारा ईस्ट इंडिया कंपनी का था। उसके बाद आपको हम बताए थे 1857 में सिपाही विद्रोह हो गया था। सिपाही विद्रोह हो गया था। तो उसके बाद दोस्तों ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कंपनी का शासन को एबोलिश कर दिया था कंप्लीटली। जो भी उसका चल रहा था रूल रेगुलेशन, उसको हटा के एक ब्रिटिश क्राउन के हिसाब से वहां पे शासन करना स्टार्ट किया। आपको हम बताए गवर्नर जनरल का कंसेप्ट चलता था, वॉइसराय का कंसेप्ट आया। उसके बाद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया गया था ब्रिटेन में, जो इंडिया का काम देखेगा, ठीक है। तो ये सब हुआ था। और उस एक्ट को इतना बड़ा विद्रोह हुआ था इंडिया के अंदर 1857 में, तो इसीलिए 1858 में एक एक्ट पास किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। कब हुआ था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। टोटल कितने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट थे? 3। एक 1858 में आया था, दूसरा 1919 में आया था, तीसरा 1935 में आया था। अब देखो दोस्तों, बहुत लंबा गैप नहीं हो जाता है आपको? फर्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 और 1919 में बहुत लंबा गैप हो गया। तो 1858 में एक प्रोविजन दे दिया था इंडियन काउंसिल एक्ट का, हम बताए थे आपको। इंडियन काउंसिल एक्ट इस बीच में 3 बार आया, 3 टाइम्स आए। एक 1861 में आ गया इंडियन काउंसिल एक्ट फर्स्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट सेकंड आपका आ गया था कब? 1892 में। फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 में आया, 1909 में आया, 1909 में आया, जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से ज्यादा फेमस हुआ। किसके नाम से? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। सेकेंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट किस नाम से? मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से ज्यादा फेमस हुआ, ठीक है दोस्तों। ये पूरे एक्ट देखिए, आपको मैंने लिखा बोर्ड पे, कुछ नहीं था, मैंने रिवीजन कराया, आपको रिकॉल कराया। इसे रिकॉल 1-2 बार कर लेंगे ना तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। सीक्वेंस में पढ़ना है, एकदम सीक्वेंस में, कुछ नहीं छोड़ना है, सीक्वेंस में पढ़ना है और आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। इस लॉकडाउन को का एकदम फायदा उठाना है आपको, ठीक है। लॉकडाउन का फायदा उठाइए, सीक्वेंस में पढ़ के सब्जेक्ट को इस तरीका से पढ़िए कि आपको मजा आ जाए और वो चीज याद रहे हमेशा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसका डिटेल आपको हम पढ़ाएंगे, ठीक है।